डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहन्स मल्टीवर्स। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूँ जो कि वर्ब के तहत आता है। तो हम देखेंगे नॉन फाइनाइट्स, या इसको ये भी कहते हैं डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। नॉन फाइनाइट्स को या डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहें या नॉन फाइनाइट्स, एक ही बात है। इससे बताने से पहले मैं आपको वर्ब के बारे में बताऊं। वर्ब जो होती हैं, अगर हम फॉर्म के रूप में लें, फॉर्म के रूप में यानी फॉर्म एज ए फॉर्म अगर देखा जाए तो वर्ब के टू टाइप होते हैं। एज ए फॉर्म वर्ब के दो फॉर्म होते हैं। एक तो होता है फाइनाइट वर्ब और एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आती है। सब्जेक्ट के अनुसार जो क्रिया आती है वाक्य में उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और हेल्पिंग वर्ब के साथ जो मेन वर्ब आई है वो। तो फाइनाइट वर्ब जो अकॉर्डिंग टू अपने जो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है उसे फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी ये सब्जेक्ट के अनुसार आती है। सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब आती है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, सी राइट्स अ लेटर। जैसे हमने लिखा सी राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पर जो वर्ब है राइट, अभी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आई है, बिकॉज सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सब्जेक्ट एक वचन है, इसलिए वर्ब में एस ऐड हो गया। दे प्ले चेस, वे शतरंज खेलते हैं। तो दे यहाँ सब्जेक्ट है। अब प्ले में एस क्यों नहीं लगा? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब में एस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ जो वर्ब आई है प्ले, प्ले वर्ब में एस नहीं लगा क्योंकि ये सब्जेक्ट के अनुसार आई है। तो हमने देखा जो वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आती है उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब कहते हैं। लेकिन जब वर्ब का सब्जेक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं होता है, सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं, सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है तो उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जो फाइनाइट वर्ब होती है सब्जेक्ट के अनुसार आती है। नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, सिंगिंग इज एन आर्ट। यहाँ पर सिंगिंग है, यहाँ पर जो हमने बनाया है सिंगिंग इज एन आर्ट, तो क्या है? जीरेंड है जो हम इसमें पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट में। सिंगिंग इज एन आर्ट, तो ये हमारा जीरेंड है, इसका वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता, इसके अकॉर्डिंग इसमें कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर चेंज हो रहा था, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को चेंज कर रहे थे, यहाँ चेंज कर रहे थे, लेकिन इसमें इस तरह का कोई चेंज नहीं होता है। तो इस तरह से हमने ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया। अब हम इसको डिटेल में समझेंगे नॉन फाइनाइट को। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं अभी बता ही दिया। जो इसका सब्जेक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं होता, फ्रीली आती है, सब्जेक्ट के साथ नहीं होता इसका कोई लेना देना। अब हम नॉन फाइनाइट के वो देखेंगे क्या कितनी तरह की होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती है, एक होती है इन्फिनिटिव, दूसरा होता है जीरेंड और तीसरा होता है पार्टिसिपल। तीसरे टाइप होता है पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल, ये नॉन फाइनाइट वर्ब तीन तरह की होती है, इन्फिनिटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल। इसको मैं शॉर्ट में यहाँ पर समझा देता हूँ, फिर इसके बाद डिटेल में आपको बताऊंगा। इन्फिनिटिव कैसे होता है? जनरली टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव कहते हैं। जीरेंड क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने को जीरेंड कहते हैं। पार्टिसिपल तीन तरह का होता है। पार्टिसिपल जो होता है हमारा तीन तरह का होता है।
इसको हम देख लेते हैं कौन कौन से इसके टाइप होते हैं। इसको और बड़ा कर लेते हैं। पार्टिसिपल जो होता है 3 तरह का होता है, 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल 3 तरह का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो बनता है वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। परफेक्ट होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमने इन शॉर्ट आपको समझा दिया। पार्टिसिपल 3 तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। तीसरा पार्टिसिपल होता है परफेक्ट पार्टिसिपल जो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। अब हम देखेंगे सबसे पहले इन्फिनिटिव। हमने देखा सबसे पहले नॉन फाइनाइट में हम सबसे पहले समझेंगे इन्फिनिटिव। यो हमने बताया था कैसे बनता है, टू प्लस वर्ब की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इन्फिनिटिव में देखेंगे इन्फिनिटिव भी 2 तरह का होता है, एक होता है नाउन इन्फिनिटिव और एक होता है जीरेंडियल इन्फिनिटिव। तो हम सबसे पहले देखेंगे नाउन इन्फिनिटिव। नाउन इन्फिनिटिव। अब क्या होता है नाउन इन्फिनिटिव, नाम से ही पता चल रहा है। ये नाउन इन्फिनिटिव एक्चुअल में तो वर्ब है, लेकिन ये वर्क जो करता है और फंक्शन कैसे करता है, एज ए नाउन। नाउन इन्फिनिटिव एज ए नाउन वर्क करता है, वर्ब होते हुए भी। वर्ब तो है ही, वर्ब का काम करेगा, लेकिन ये नाउन की तरह वाक्य में प्रयोग होता है। जिस तरह नाउन जो होती है, संज्ञा जो होती है, वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में आ सकती है, ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकती है, कंप्लीमेंट के रूप में आ सकती है, उसी तरह ये जो इन्फिनिटिव है ये भी सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और कंप्लीमेंट की जगह भी आ सकता है। और इसको हिंदी में कैसे पहचानेंगे? हिंदी में इसकी पहचान है ना, नी या ने, इस तरह के आदि शब्द आते हैं। और ये वर्ब होते हुए वर्ब का काम तो करता है, साथ ही साथ नाउन का भी एज ए नाउन की तरह फंक्शन करता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में भी आ जाता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ जाता है और कंप्लीमेंट यानी पूरक के रूप में भी आ जाता है। तो हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, टू सिंग इज एन आर्ट। टू सिंग इज एन आर्ट यानी गाना एक कला है। गाना एक कला है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, टू फाइंड फॉल्ट इज ईजी यानी गलती ढूंढना आसान है, यानी किसी में भी हम गलती ढूंढ सकते हैं। गलती ढूंढना आसान है। इस तरह हमने ये देखा, जो टू सिंग और जो टू फाइंड फॉल्ट, ये जो आया है सब्जेक्ट के रूप में आया है, लेकिन ये केवल सब्जेक्ट के ही रूप में नहीं आता है, इसके अलावा ये ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही लाइक्स टू सिंग दी सॉन्ग। ही लाइक्स टू सिंग द सॉन्ग। वह गाना पसंद करता है, वह गीत गाना पसंद करता है। तो यहाँ पर टू सिंग एज ए ऑब्जेक्ट आया है, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब भी आ सकता है। पहले बताया था सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, लेकिन अभी आया ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। वह गीत गाना पसंद करता है। वह गीत गाना पसंद करता है। वह गीत गाना पसंद करता है। इस तरह हमने देखा एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब भी ये प्रयोग होता है। इसी तरह हम और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं।
जैसे हम कह सकते हैं वह जाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू गो। यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब आया है, इसलिए हमने ये इस तरह से ये बना लिया। अब हम देखेंगे एज ए कम्प्लीमेंट भी ये प्रयोग होता है। एज ए कम्प्लीमेंट के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखना विश्वास करना है, टू सी इज टू बिलीव। टू सी इज टू बिलीव यानी देखना विश्वास करना है, देखना विश्वास करना है। यानी यहाँ पर जो आया है टू सी इज टू, यहाँ पर जो टू बिलीव यानी कंप्लीमेंट, अगर ये हटा दिया जाए तो ये पूर्णार्थ कुछ नहीं देगा, टू सी इसका कोई सेंस नहीं है। टू सी इज टू बिलीव, तो टू बिलीव एज ए कंप्लीमेंट का काम कर रहा है। और एग्जाम्पल इसके हम देख लेते हैं, हर डिजायर इज टू ड्राइव दी कार। उसकी कार चलाने की इच्छा है, हर डिजायर इज टू ड्राइव द कार। उसकी कार चलाने की इच्छा है, हर डिजायर इज टू ड्राइव द कार। यहाँ पर टू ड्राइव जो आया है इन्फिनिटिव है और ये कंप्लीमेंट के रूप में यहाँ प्रयोग हुआ है। तो इस तरह हमने देखा नाउन इन्फिनिटिव जो होता है एज ए नाउन आता है, नाउन फंक्शनिंग जो इसकी होती है एज ए नाउन होती है, नाउन की तरह ये फंक्शनिंग करता है नाउन इन्फिनिटिव। इसके अलावा एक दूसरा टाइप होता है जिरेंडियल इन्फिनिटिव। जिरेंडियल या इसको क्वालिफाइंग भी कहते हैं, क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव। इससे पहले हम नाउन इन्फिनिटिव समझा चुके हैं, आज हम बताएंगे जिरेंडियल इन्फिनिटिव। जिरेंडियल इन्फिनिटिव क्या होता है या क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव क्या होता है? जब जो वर्ब होती है, जब हमारी इन्फिनिटिव वर्ब किसी नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव या सेंटेंस को क्वालिफाई करे, जब हमारी इन्फिनिटिव यानी इन्फिनिटिव विद टू, जब इन्फिनिटिव विद टू यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगता है वो इन्फिनिटिव, यानी इन्फिनिटिव विद टू। यदि इन्फिनिटिव विद टू नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव या सेंटेंस या वो सेंटेंस को क्वालिफाई करे तो वह जिरेंडियल या क्वालिफाइंग कहलाता है। तो वो इन्फिनिटिव क्या कहलाएगा? जिरेंडियल या क्वालिफाइंग कहलाएगा। इस तरह हमने ये देखा होता क्या है जिरेंडियल इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव विद टू जब नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, सेंटेंस को क्वालिफाई करे तो वह जिरेंडियल या क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव कहलाता है। तो पहला हमने नाउन इन्फिनिटिव पढ़ा था, अब ये दूसरा है जिरेंडियल इन्फिनिटिव। अब हम इसको देखेंगे किस तरह इसको हम बना सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। He has no house to live in. He has no house to live in. यहाँ पर जो हाउस है वो नाउन है, संज्ञा है। अब यहाँ पर ये नाउन को क्वालिफाई करने के लिए इन्फिनिटिव टू लिव इन। ही हैज़ नो हाउस टू लिव इन, उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। ही हैज़ नो हाउस टू लिव इन, यहाँ पर हमारा इन्फिनिटिव क्या है? टू लिव, ये हमारा इन्फिनिटिव है। अब कौन सा इन्फिनिटिव है? वो है जिरेंडियल इन्फिनिटिव। ये नाउन को क्वालिफाई
कर रहा है। और देख लेते हैं, ही हैज़ नो मनी टू बाय, उसके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ही हैज़ नो मनी टू बाय, इसमें मनी क्या है, नाउन, और ये हमारा इन्फिनेटिव। इस तरह ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। इसी तरह हम देखेंगे और एग्जाम्पल, ही इज टू इल, ही इज टू इल टू वॉक, ही इज टू इल टू वॉक। यहाँ पर हमने देखा इल जो वर्ड आया है यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव है। ये जो इल है ये है हमारा एडजेक्टिव। अब हमारा ये टू वॉक किसको क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को। ही इज़ टू इल टू वॉक, बहुत बीमार है, चल भी नहीं सकता है, वह बहुत बीमार है, वह चल भी नहीं सकता है। इस तरह हमने ये एडजेक्टिव। इट इज़ टू डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट है एडजेक्टिव, इट इज़ टू डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इतना कठिन है कि इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। इस तरह हम अन्य एग्जाम्पल भी देखेंगे। और देख लेते हैं एग्जाम्पल। इसका प्रयोग पर्पज के लिए भी होता है। ही वॉन्ट्स टू हेल्प, ही वॉन्ट्स टू हेल्प हिज फ्रेंड्स, वह अपने मित्रों की मदद करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू हेल्प हिज फ्रेंड, वो अपने मित्रों की मदद करना चाहता है। इस तरह हमने ये देखा। इसके अलावा ये सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। ये सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। टू बी ऑनेस्ट, ही इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, ही इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। टू बी ऑनेस्ट यानी ईमानदार बनो, ही इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद करने नहीं जा रहा है। इस तरह हमने ये कुछ सेंटेंस देखे जो कि जीरेंडियल इन्फिनेटिव थे। इस तरह हमने इन्फिनेटिव समझा। इसके अलावा इनके कुछ और भी अदर इम्पोर्टेंट रूल्स हैं तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट जीरेंड। जीरेंड कैसे बनता है, ये बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से। जीरेंड जो बनता है जनरली वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर ही बनता है। अब ये जीरेंड जो करता है नाउन का काम करता है। ये वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है, लेकिन ये फंक्शनिंग इसकी जो होती है एज ए नाउन होती है। ये नाउन की तरह एज ए सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, कंप्लीमेंट टू ए वर्ब और ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, इतने रूप में ये प्रयोग होता है। जैसे नाउन आता है उसी तरह ये जीरेंड भी सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब और कंप्लीमेंट टू ए वर्ब और ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन के रूप में आता है। और जहाँ ये आता है वहाँ इन्फिनेटिव की जिस तरह इन्फिनेटिव में ना, नी, ने आता है तो हिंदी में उसी तरह इसकी पहचान है। हिंदी के क्रिया के अंत में प्रायः, हमेशा नहीं होता लेकिन प्रायः ना, नी या ने लगा होता है। इस तरह हम जीरेंड को हिंदी में पहचान सकते हैं जनरली। तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सब्जेक्ट टू ए वर्ब के रूप में हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम देखते हैं, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो इसमें जीरेंड जो है स्मोक वर्ड है, धूम्रपान करना, इसको हम इन्फिनिटी से भी बना सकते हैं और लेकिन अभी हम जीरेंड पढ़ रहे हैं तो उसको जीरेंड से बनाएंगे। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है।
स्मोकिंग इज हार्मफुल, स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। ये हमने देखा स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यहाँ पर जो स्मोकिंग आया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया गया है, इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SMOKE होता है, इसमें जब आईएनजी लगाएंगे तो ये हो जाता है स्मोकिंग। तो इस तरह हमने ये इसका जीरेंड बना दिया, जीरेंड के रूप में, यानी धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इस तरह हमने जीरेंड से ये सेंटेंस बना लिया। इसको हम इन्फिनिटी से भी बना सकते हैं, टू स्मोक इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। तो इस तरह हमने ये, अब ये यहाँ पर जो आया है एज ए सब्जेक्ट आया है तो हम इसे कहेंगे सब्जेक्ट टू ए वर्ब, सब्जेक्ट टू अ वर्ब। इसका जो यूज हुआ है सब्जेक्ट टू ए वर्ब हुआ है। अब ये केवल सब्जेक्ट टू ए वर्ब ही नहीं आता है, इसके अलावा ये ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब भी आता है, यानी ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब भी आता है। जैसा एग्जांपल देख लेते हैं, वह गीत गाना पसंद करती है, सी लाइक्स सिंगिंग सॉन्ग, सी लाइक्स सिंगिंग सॉन्ग, यानी वह गीत गाना पसंद करती है, सी लाइक्स सिंगिंग सॉन्ग। इसको हम इन्फिनिटी से भी बना सकते हैं, सी लाइक्स टू सिंग सॉन्ग। तो हम इन्फिनिटी से भी बना सकते हैं और जीरेंड से भी बना सकते हैं, सी लाइक्स सिंगिंग सॉन्ग। यहाँ पर जो सिंगिंग आया ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब आया, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। यहाँ पर जो आया है जीरेंड ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब आया है, यानी ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ये ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब आया है। इसके अलावा ये कंप्लीमेंट टू ए वर्ब के रूप में भी आता है। कंप्लीमेंट कहते हैं जो वाक्य के अर्थ को पूर्ण करे, उसके लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह दूसरों को गाली दे, उसे दूसरों को गाली देने की आदत है, ही इज इन हैबिट ऑफ अब्यूजिंग अदर्स, उसे दूसरों को गाली देने की आदत है, ही इज इन हैबिट ऑफ अब्यूजिंग अदर्स। यहाँ पर गाली देने की आदत, हैबिट ऑफ अब्यूजिंग, अब्यूजिंग जो आया है जीरेंड के रूप में आया है। अब यहाँ पर ये है ऑब्जेक्ट टू अ कंप्लीमेंट, यहाँ पर इसका जो प्रयोग हुआ ऑब्जेक्ट टू अ कंप्लीमेंट हुआ है, ही इज इन हैबिट ऑफ अब्यूजिंग अदर, उसे दूसरों को गाली देने की आदत है, यानी देने की आदत है। यहाँ पर अब्यूजिंग जो वर्ड आया वर्ब में आईएनजी लगाने से प्रयोग हुआ है। इसके अलावा इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन के रूप में भी होता है, जैसे वह गाने का शौकीन है, ही इज फॉन्ड ऑफ, ऑफ क्या होता है प्रीपोजिशन, ही इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, वह गाने का शौकीन है, ही इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। तो यहाँ पर ऑफ जो आया प्रीपोजिशन है, और यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन इसका प्रयोग हुआ है। इस तरह हमने देखा जीरेंड को हम सब्जेक्ट टू ए वर्ब भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट टू ए कंप्लीमेंट भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये जीरेंड जो बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। हिंदी की जनरली जो पहचान है वो हिंदी में प्राय ना, नी या ने वर्ड लगा हुआ मिलता है। ये था हमने कुछ इसकी सामान्य जानकारी आपको जीरेंड की दी। तो आई होप कि अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। इन्फिनिटिव पढ़ा था, जीरेंड पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे पार्टिसिपल के बारे में। नॉन फाइनाइट्स में आज हम पार्टिसिपल के बारे में पढ़ेंगे। पार्टिसिपल्स आज हम जो पढ़ेंगे पार्टिसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। पार्टिसिपल होता क्या है पहले ये पता होना चाहिए। पार्टिसिपल वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है, यानी वर्ब तो है ही और एडजेक्टिव का भी काम करता है। जितने भी नॉन फाइनाइट्स वो वर्ब के ही बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा था शुरू में कि वर्ब के दो तरह भाग में बांट सकते हैं, एक फाइनाइट और दूसरा नॉन फाइनाइट। तो हम नॉन फाइनाइट में हमने इन्फिनिटिव पढ़ा, जीरेंड पढ़ा,
और आज हम पढ़ेंगे पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जो होता है वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है, यानी वो वर्ब जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करती हैं पार्टिसिपल कहलाती हैं। अब पार्टिसिपल्स जो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। पार्टिसिपल जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। पहले थोड़ा सा इनको समझा देता हूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है? ये बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से। जितने भी हमारे कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग होता है। जो भी कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, यानी वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनता है। इसके अलावा अब हम देखेंगे नेक्स्ट पास्ट पार्टिसिपल। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। वर्ब की 3 फॉर्म हम जानते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। इसमें कोई पास्ट की बात पता चलती है कि कोई काम पहले या भूतकाल में हो गया होता है। इसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में जो एक काम फिनिश करके दूसरा काम स्टार्ट होता पता चलता है कि एक काम पहले हमने पूरी तरह फिनिश कर दिया, फिर दूसरा स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है परफेक्ट। परफेक्ट मतलब पूर्ण, और परफेक्ट पार्टिसिपल। और ये बनता कैसे? ये जनरली बनता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। अब हम इनको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल ये किस तरह बनता है? हमने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं वो सब में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तब जाके वो बनता है। इसकी जो प्रायः हिंदी में जो पहचान है, इसमें हमारी हिंदी में प्रायः कर वर्ड का प्रयोग होता है। प्रायः हमें कर लगा हुआ वर्ड, इनमें प्रायः हमें हुए या करके लगा हुआ मिलता है। हुए या करके, ये हमें हिंदी वाक्यों में प्रायः मिलता है। हुए या करके वर्ड मिलता है, लेकिन हर जगह ये नहीं होता है, ये इतनी कारगर नहीं है हिंदी में जो पहचान है। तो हुए या करके से हम पहचान सकते हैं। एग्जाम्पल इसका हम देख लेते हैं। सीइंग अ लायन ही रैन अवे। शेर को देखकर वह भाग गया। शेर को देखकर वह भाग गया। सीइंग अ लायन ही रैन अवे। यहाँ पर हमने देखा कर वर्ड आया है, कर या करके। इस तरह हम इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह स्कूल से, और एग्जाम्पल हम इसके देख लेते हैं। कूदते हुए वह भाग गया। जंपिंग अप ही रैन अवे। जंपिंग अप ही रैन अवे। इस तरह हमने ये देखा किस तरह से हम बना सकते हैं इसको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बना सकते हैं। इजीली हम समझ गए होंगे इसको किस तरह से बनाते हैं। कमरे में प्रवेश करते ही उसने मेज पर कुछ पुस्तकें देखी। एंटरिंग द रूम ही सॉ
सम बुक्स lying on the table. Entering the room he saw some books lying on the table. कमरे में प्रवेश करते हुए ही उसने कुछ पुस्तकें टेबल पर मेज पर पड़ी हुई देखी। तो इस तरह हमने देखा प्रेजेंट पार्टिसिपल से किस तरह से हम ये सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद पास्ट पार्टिसिपल। अब हम देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में जनरली ऐसा पता चलता है कि कोई काम बहुत पहले हो गया होता है, तो हम तब पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से प्रायः बनाया जाता है। अब हम किस तरह इसको बनाते हैं वो देख लेते हैं। इनमें प्रायः हुए या हुई शब्द आते हैं। इनमें प्रायः ई हुई या ए हुए आदि आता है, आदि आता है। हिंदी में ये पहचान है। जैसे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, उसने अपनी खोई हुई पुस्तक को ढूंढा। ही सर्च्ड फॉर हिज लॉस्ट बुक। ही सर्च्ड फॉर हिज लॉस्ट बुक। उसने अपनी खोई हुई पुस्तक को ढूंढा। मैंने एक जख्मी हुए शेर को देखा। I saw a wounded lion. I saw a wounded lion. मैंने एक जख्मी हुए शेर को देखा। I saw a wounded lion। इसमें जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल है वो क्या है? wounded। और जो इससे पहले बनाया था उसमें हमारा पास्ट पार्टिसिपल था लॉस्ट बुक, और यहाँ पर wounded lion। lion नाउन है और बुक नाउन है, तो एज एडजेक्टिव यहाँ पर ये आ रहा है। खोई हुई पुस्तक और यहाँ जख्मी शेर, यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह आया है। मैंने एक जख्मी शेर को देखा, यानी जख्मी यानी वुंडेड, ये हो गया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की तरह ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ही सर्च्ड फॉर हिज लॉस्ट बुक। उसने अपनी खोई हुई पुस्तक को ढूंढा। यहाँ पर ये नाउन है और ये एज एन एडजेक्टिव प्रयोग हुआ है। तो हमें पता है कि जो पार्टिसिपल होते हैं वो एडजेक्टिव का भी काम करते हैं, वर्ब होते हुए एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। राम के द्वारा खरीदा हुआ रेडियो खो गया। द रेडियो बॉट बाय राम द्वारा खरीदा गया रेडियो, द रेडियो बॉट बाय राम वॉज लॉस्ट, खो गया। द रेडियो बॉट बाय राम वॉज लॉस्ट। राम द्वारा खरीदा गया रेडियो खो गया। तो इस तरह हमने ये देखा पास्ट पार्टिसिपल इस तरह से बनता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर एक तो ये आया हमारा पास्ट पार्टिसिपल। इसके अलावा जो पास्ट पार्टिसिपल का जो प्रयोग होता है सभी परफेक्ट टेंस में होता है। जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं, चाहे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, सभी में पास्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग होता है। परफेक्ट टेंस जो भी होते हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही आती है। अब हम नेक्स्ट पार्टिसिपल देखेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल ये बनता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग प्लस वर्ब की
थर्ड फॉर्म से बनता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक काम समाप्त करके दूसरा काम शुरू होता है, तभी इसका नाम है परफेक्ट। परफेक्शन दिखाई जाती है, पूर्णता। जब पूर्ण हो गया फिर नया काम शुरू होता है परफेक्ट पार्टिसिपल में। इसमें हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। पहले हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अपना सारा धन खोकर वह बहुत रोया। तो इसमें सारा धन खोकर, हैविंग, खोकर यानी लॉस, इसकी थर्ड फॉर्म लॉस्ट। हैविंग लॉस्ट, लूज लॉस्ट, लॉस्ट होती है, तो हैविंग लॉस्ट ऑल हिज मनी ही वेप्ट। वीप की सेकंड फॉर्म है वेप्ट। हैविंग लॉस्ट ऑल हिज मनी ही वेप्ट। इसमें हमने देखा परफेक्ट पार्टिसिपल जो है लॉस्ट, हैविंग लॉस्ट, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग लॉस्ट, यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग लॉस्ट ऑल हिज मनी ही वेप्ट। और हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैविंग फेल्ड अगेन सी गेव अप स्टडी। यानी दोबारा फेल होने पर उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तो हैविंग फेल्ड, यहाँ हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। इस तरह हमने परफेक्ट पार्टिसिपल देखा किस तरह बनता है, हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म से परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। तो आई होप ये आपको समझ में आए होंगे तीनों पार्टिसिपल, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। और इससे भी अच्छे आने वाले वीडियो हैं जिसमें हम इसके अंदर की और भी बातें बताएंगे, जो इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल के कुछ फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो भी हमारा ज़रूर देखें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू वॉच माई अनदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स फॉर नॉन फाइनाइट्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा जो कि कंपटीशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।